रुक्मणी, रुक्मणी। श्यामू, ये क्या पहन रखा है तुमने? और ये रुक्मणी, ये रुक्मणी कौन है? मैं दामिनी हूँ। और श्याम, ये क्या भेष बना रखा है तुमने? श्याम नहीं, नागेश हूँ मैं। नागेश? हाँ। तुम पागल हो गए हो। मेरी रुक्मणी हो, कोई दामिनी नहीं। रुक्मणी? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया है? ये तुम्हारा पुनर्जन्म है, और शायद मेरा भी पुनर्जन्म हुआ था, जिसमें मेरी तो बलि चढ़ गई, लेकिन अब तुम्हें भी बलि देनी होगी। क्या बलि देनी होगी? हाँ। तुम मेरे श्याम नहीं हो सकते। मैं तुमको भैरविया हो। इस जन्म में तुम्हारा श्याम था, लेकिन अब मैं दोबारा से उसी जन्म में आ चुका हूं। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे दोबारा से भगवान भोलेनाथ की शरण मिली, और मुझे फिर से वही भेष मिला, वही नाग वाला। मैं इच्छाधारी नाग था और तुम एक इच्छाधारी नागिन। मैं नागिन, तुम नाग? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे हुआ कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। तुम्हारे साथ? कहाँ और क्यों जाऊँ मैं तुम्हारे साथ? तुम्हारी बलि दी जाएगी। मेरी बलि दी जाएगी? मैं अपनी बलि क्यों दूंगी? अगर मेरे साथ जीना है, जैसे हमने वादे किए थे कि जन्म जन्मांतर तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, आज वही समय है। तुम्हें मृत्यु के घाट उतरना होगा, शायद उसी के बाद हम दोनों एक हो पाए। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता, जब तक तुम इस मनुष्य योनि में हो, मैं तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हें दोबारा नाग योनि में आना होगा। नाग योनि? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ, तुम चुप जाओ यहाँ से। तुम मेरे श्याम नहीं हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारा नागेश हूँ और तुम मेरी रुक्मणी। और सुनो, पुराने मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वही मंदिर जहां हम दोनों मिलते थे। हा? ये क्या चला गया? कहाँ गायब हो गया ये? श्याम, मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए। उसने ही कहा था कि वो नाग बन के आएगा। हाँ, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। बाबा, बाबा कहाँ हो तुम? बालिके, इतना क्रोधित क्यों हो रही है? क्रोधित इसलिए हो रही हूँ कि मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। तुझे बोला तो है कि तेरा पति एक दिन वापस आएगा। आएगा नहीं, आ चुका है बाबा। आ चुका है? जैसे आपने बताया वैसे ही, एक नाग के रूप में। नाग के रूप में? यानी मेरी तपस्या जो मैंने सालों साल की है, अब पूरी होने वाली है। तपस्या? हाँ। कैसी तपस्या बाबा? बालिक है, ये वही नाग है जिसके पास वो मणि होगी। और हाँ, मुझे जब तक वो मणि नहीं मिल सकती, जब तक तू अपने बलि नहीं देगी। क्या? हाँ। बाबा, हाँ। मैं जिंदा हूँ और मुझसे मणि कैसे मिल सकती है? मणि तेरी बलि देने के बाद। मेरी बलि देने के बाद? हाँ। लेकिन क्यों? मैं अपनी बलि क्यों दूंगी? तू नहीं। तुम सब पागल हो गए हो बाबा। पागल नहीं, तू नहीं जानती, हमने सालों साल तपस्या की है, और आज जब वो दिन नजदीक आ रहा है, तो बालिके, मुझे तेरी जरूरत है। तुम सब पागल हो गए हो बाबा। तुम भी और वो चौधरी भी। हाँ। और बाबा, तुम ये बताओ कि तुमने मेरे पति को नाग क्यों बना दिया? नाग बनाया नहीं मूर्ख, वो पहले से नाग था। नहीं, वो पहले से नाग नहीं था। वो मेरा पति था, मेरा श्याम था। वो तेरा श्याम नहीं, वो एक नाग था और तू एक नागिन है। मैं नागिन? हाँ, तू इच्छाधारी नागिन है। मुझे तेरी बलि देनी है। उसके बाद तू भी उसकी तरह नागिन बन के आएगी। मैं कोई नागिन नहीं बनूंगी बाबा। तुझे बनना होगा। यही मेरी तपस्या का साक्षात्कार होगा। बाबा, तुम सब पागल हो गए हो बाबा। पागल? बालिके, हम पागल नहीं हुए। तू नहीं जानती मैंने उस मणि के लिए कितनी तपस्या की है। और हाँ,
जब वो नाग आ गया है तो नागिन को भी आना होगा, आना होगा। वो नाग यहीं गई है, यहीं गई। आज मुझे लग रहा है मेरे बरसों की तपस्या आज तू वही ना आ गया है। क्यों बुलाया मुझे? तुझे? अरे तुझे बुलाने के लिए तो मैंने सालों साल तपस्या की है। और उस तपस्या में तू हर बार मात खाई है तूने, लेकिन तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। कितनी बार नहीं छोड़ा मैंने तुझे जीवित, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अब की बार तूने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो ये तेरी आखिरी गलती होगी। जब मैंने जन्म लिया है, हर जन्म में तू मेरे आड़े आया है। आखिर चाहता क्या है मुझसे? मैं तुझसे तेरी मणि चाहता हूं। ख्वाब है तेरे? ख्वाब नहीं, इस बार ख्वाब नहीं, इस बार ये हकीकत होगी। हाँ, नहीं मिल पाएगी। मिलेगी मेरे जीते जी इस नागमणि को। तेरे जीते जी नहीं तो तेरे मरने के बाद। कितनी बार नहीं कोशिश की तूने, कितनी बार मैंने पुनर्जन्म लिया और हर बार तूने मेरे बीच में आकर मुझे मारा भी, लेकिन आज तक इस नागमणि को हासिल नहीं कर पाया। लेकिन इस बार करूंगा। इस बार करूंगा। कैसे हासिल करेगा? कैसे? क्योंकि नागमणि, मैं जानता हूं नागमणि तेरे पास नहीं, उस नागिन के पास है। चकरा गया ना तेरा दिमाग नागिन के नाम से? रुक्मणी, रुक्मणी। एक बात ध्यान रख, अगर मेरी रुक्मणी को कुछ हुआ या तूने उस नागमणि के लिए उसे मारने की कोशिश की। रुक्मणी, वो दामनी, हाँ, तू उसको देख तो सकता है मगर उसको छू नहीं सकता। सही कहा। जब तक वो एक मनुष्य के रूप में है तो उसको नहीं छू सकता। छू सकता है, छू सकता है। कैसे? हाँ, अब आया ना, अब बोला ना, छू सकता है। लेकिन जब मैं चाहूंगा बाबा भीम पर रसी जाएगा। तू अपनी रुक्मणी को छू सकता है। हाँ। कैसे? कैसे? हाँ, यही मैं चाहता था, यही चाहता था। मुझे मेरी रुक्मणी दे दी। मैं तुझे तेरी रुक्मणी दूंगा, मुझे उसके लिए बलि चढ़ानी होगी। ठीक है, लेकिन उसके बदले में तुझे मुझे कुछ देना होगा। बोल, क्या चाहिए? हाँ, मेरी बरसों की तपस्या, हाँ, ये मणि। ठीक है, मेरी रुक्मणी मुझे वापस कर दे। मैं तेरी रुक्मणी तुझे दे दूंगा, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। ठीक है, मुझे बस ये मणि चाहिए। ठीक है, तुझे तेरी मणि मिल जाएगी, पर पहले मेरी रुक्मणी। लेकिन रुक्मणी की बलि इतनी आसानी से नहीं चढ़ा सकता। तो फिर? क्योंकि उसके पीछे वो हरामजादा चौधरी है। उसकी चिंता तू मत कर। मेरे विष को सहन करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो बस तू मुझे उसकी बलि दे, मैं
बदले में तुझे रुक्मणी दूंगा। ठीक है। और उसके बाद ये मणि तुझे मेरे हवाले करनी होगी। ठीक है, वादा है मेरा। ठीक है, ये भीम पलासी का भी वादा है। तुझे तेरी मणि मिल जाएगी। और सुन, पहले इस चौधरी को ही इस रास्ते से हटा देता हूँ। अब मुझे लग रहा है मेरे वो सालों साल की तपस्या अब पूरी होने वाली है। मुझे मणि मिलने वाली है और मैं फिर इस सारी दुनिया पे हुकूमत करूंगा। सारी दुनिया पर राज होगा मेरा। सारी शक्तियां मेरे वश में होंगी। चौधरी, चौधरी। कौन? श्यामू तू? अरे तू, इसका मतलब तू नाग बन गया? इसका मतलब बाबा का चमत्कार काम कर गया। अब तो मैं नागमणि मेरे हाथ में होगी और मैं इस दुनिया पे राज करूंगा। अरे वाह रे वाह, वाह तू नाग बन गया। ला 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 नागमणि दे। ला नागमणि? ला। नागमणि तो मैंने किसी और से वादा किया है देने की। नागमणि का वादा किसी और से? पूछना नहीं चाहोगे किससे वादा किया है? हमारे होते हुए तूने किससे वादा कर दिया? भीम पिलासी। वही भीम पिलासी जिसके हाथों तुमने बलि दिलवाई। उसी ने मुझसे कहा है कि उसको वो नागमणि मुझे देनी होगी। अरे वो भीम पिलासी तो। और सुनो, मुझे यहाँ क्यों भेजा है पता है? क्यों? तुम्हें मारने के लिए। मुझे मारने के लिए? मारने के लिए। और हाँ, जितना हंसना था तुम हंस चुके। ये तुम्हारी आखिरी हंसी थी। अब मेरा फन नहीं, तुम्हें डसेगा। नहीं। वाह वाह बाबा भीम पिलासी, तूने अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया। सुन, तू मुझे तब तक नहीं मार सकता जब तक ये भीम पिलासी के हाथों की दी हुई माला मेरे गले में पड़ी हुई है। इसका मतलब इसका दूसरा जन्म हो गया नाग का। और भीम पिलासी ने मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। मुझसे चालाकी अच्छी नहीं है। भीम पिलासी, भीम पिलासी। क्या है, इतना क्रोधित क्यों हो रहा है? क्रोधित मैं इसलिए हूं, जिसका भक्षक बनाकर मुझे भेजा था उसका रक्षक तो खुद निकला। रक्षक? हाँ, रक्षक। मैं को समझा नहीं। वो दिव्य माला उसके गले में क्या कर रही है? समझा। वो माला मैंने ही उसे दी थी। तो फिर मुझे वहां उसकी चौखट पर उसे मारने के लिए क्यों भेजा, जब तुझे पता था कि उस माला के होते हुए मैं उसके ऊपर बात तक नहीं कर सकता? मैं अब तुझे मारूंगा। मुझे? मेरी मृत्यु तो जैसे नाग नागिन या कीड़े मकोड़ों के हाथों से नहीं, किसी इंसान के हाथों से होगी। और रही पिलासी, एक बात ध्यान रखना, मुझे मेरी रुक्मणी चाहिए। अगर तुझे नागमणि चाहिए तो सुन, चौधरी के गले से वो माला उतारनी होगी। वो काम मैं नहीं कर सकता। वो काम तो नहीं, वो काम मैं करूंगा। चौधरी के गले से माला मैं उतरवाऊंगा। ठीक है, तू माला उतरवा और मुझे मेरी रुक्मणी दे। तुझे तेरी रुक्मणी चाहिए और मुझे ये नागमणि। नागमणि तुझे मिल जाएगी, पर पहले रुक्मणी। चौधरी के गले की माला। हाँ,
वो लड़की उतरवाएगी। बालिके, बालिके, बाबा तू क्यों आया है यहाँ? क्यों हाँ? आया है? हाँ, ये सवाल क्यों आया है? तूने मेरा सुहाग तो उछाड़ दिया, बर्बाद कर दिया मुझे। सुहाग मैंने नहीं, बेघर कर दिया मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे तूने। अरे सुहाग मैंने नहीं, उस चौधरी ने उजाड़ा है। और हाँ, चौधरी के कहने से तूने मेरे पति को मारा था। मैंने? ये तो उससे किसने कहा? चौधरी की आंखों पे लालच का पर्दा पड़ गया है और उसी ने उसे मारा है। लेकिन हाँ बालिके, मैं तेरा गया हुआ सुहाग तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, चौधरी से तुझे इसका बदला दिलवा सकता हूँ। बदला? हाँ, जिस चौधरी ने तेरा ये सुहाग उजाड़ा है, उस चौधरी से तेरा बदला दिलवा सकता हूँ। पर कैसे? तुझे वो सब करना होगा जो मैं कहूंगा। सुन। क्या करना होगा बाबा? चौधरी अपनी मौत मर जाएगा। जानती है चौधरी ने तेरे पति को क्यों मारा, क्यों ली उसकी जान? क्यों मारा? तू नहीं जानती? वो तेरे ऊपर मोहित हो गया है। क्या? तुझसे प्रेम करता है। चौधरी मुझसे प्रेम? हाँ, तुझसे तो प्रेम करता है। नागमणि के लिए उसने मेरे पति को मार डाला। वो झूठ कहता है, वो सिर्फ तुझसे प्रेम करता है। और हाँ, इसीलिए उसने तेरे पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ऐसा तो उसने कभी मुझसे कहा ही नहीं। क्यों? तेरे पति को मारने के बाद तुझसे कहने आएगा। अब सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे अपने पति का बदला लेना होगा उस चौधरी से, लेकिन हाँ, उसके लिए उसके गले में पड़ी हुई माला को उतारना होगा। और सुन, तुझे उसके साथ प्रेम का नाटक करना होगा। प्रेम का नाटक? हाँ। मैं उसके साथ प्रेम का नाटक कैसे कर तुझे सकती? करना होगा बालिके, तभी तेरा और मेरा दोनों का बदला पूरा होगा। पापा, मैंने अपने पति के अलावा मैंने किसी को छुआ तक नहीं। मैं तुझे छूने के लिए कब कह रहा हूँ? मैं सिर्फ नाटक करने के लिए कह रहा हूँ, वो भी इसलिए कि जब तक उसके गले में वो माला है, तब तक कोई मौत उसे नहीं छू सकती। बस तो इतना कर दे, तू अपने प्रेम का जाल फैलाकर चौधरी के गले से वो माला उतार दे। बाकी तेरे पति का बदला तुझे मिल जाएगा, चौधरी भस्म हो जाएगा। हाँ। सच बाबा? सच। बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगर और तुझे का काम पूरा हो बहुत जल्द जाएगा करना होगा। तो मैं ये सब कुछ करूंगी। तो ठीक है, जा चौधरी के पास, उसके गले से वो माला उतार। उसके लिए तुझे कुछ भी करना पड़े, प्रेम का नाटक कर, उसके इर्द गिर्द घूम, क्योंकि वो उतारेगा, क्योंकि वो तुझ पे मरता है, तेरी सुंदरता पे मोहित हो चुका है बालिके। उतारेगा और बस जिस दिन उसने अपने गले से वो माला उतार दी, उस दिन तेरा श्याम भी वापस मिल जाएगा। हाँ। क्या? और मुझे वो मणि जिसकी मुझे जन्मों जन्मों से तलाश है। मेरा श्याम जैसा था वैसे ही मुझे मिल जाएगा ना? ये भी हिमपलासी का वादा है। लेकिन जा, चौधरी के गले से माला उतार। ठीक है, हर हाल में अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, जा, तू जा, चौधरी के गले से माला उतार। बाकी का काम वो नाग करेगा, और उसके बाद वो मणि मेरी होगी। चौधरी जी, चौधरी जी। कौन? ओह, आज हमारे चौखट पर? हाँ चौधरी। कैसे आना हुआ? चौधरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे अभी प्रेम करते हो। हाँ,
सच है चौधरी? बिल्कुल दामिनी, मैं तुझसे आज भी उतना ही प्रेम करता हूं जिस दिन तू मेरी मोहब्बत को ठुकरा के उस गांव के एक गरीब लड़के के साथ तूने मोहब्बत करना चालू किया था। अरे तू जानती है मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे मैं चाहता था कि तू इस हवेली की रानी बने, और मैं तो अब भी चाहता हूं कि देख, अब भी देख कोई नहीं है तेरे आगे पीछे, लेकिन अगर अब भी तू आ जाए तो मैं अब भी तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। चौधरी, इसीलिए तो आई हूँ क्योंकि श्याम तो मुझे छोड़ के जा चुका है। अब मेरा है ही कौन? हम हैं ना तेरे लिए। हाँ चौधरी, तुम्हारे प्यार का एहसास मुझे शायद अब हुआ है, और मैंने बहुत सोचा भी। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता हो तो वो तो मेरे लिए जान भी दे देगा। बिल्कुल। अरे तू कैसी बातें करती है? श्याम नहीं हुआ तो हम तो है ना। और देख, सच्ची मोहब्बत हमेशा काम आती है। श्याम तो तेरा कुछ ही समय का था, उसका भी समय आ गया, वो चल बसा। लेकिन इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। अपने आगे अपने ही प्यार को बर्बाद होते देख और दोबारा से ही उस प्यार को अपने गले लगाना। आ दामिनी, आ, गले लग जा। हाँ हाँ, क्या हुआ? ये माला में से करंट जैसा। ना ना, ये क्यों लगा मुझे? ये करंट जैसा इसलिए लगा दामिनी कि ये माला कोई मामूली माला नहीं है। ये माला गंदी शक्तियां, नागिन, जो मेरा बुरा चाहते हैं, जो मेरा बुरा करने के लिए आते हैं, ये माला उन लोगों के लिए है। और दामिनी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कोई नागिन थोड़ी हूँ। भला तू मेरा बुरा क्यों चाहेगी? और हाँ सुन, थोड़ा होता है, कोई बात नहीं। इस माला को तो देख मैं उतार नहीं सकता, क्योंकि ये माला हमारे गुरुजी ने दी है, जो हमारे पुरखों के ज़माने के गुरु थे। इसलिए हम इस माला को नहीं उतार सकते दामिनी। अच्छा हाँ तो ठीक है, तुम ये माला नहीं उतार सकते और मैं यहाँ रुक नहीं सकती। मैं जा रही हूँ। दामिनी, अब क्या हुआ चौधरी? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई और तुम मेरे लिए ये माला नहीं उतार सकते? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रही हो तुम कि तुम मेरे लिए ये माला भी नहीं उतार सकते। उतारूंगा दामिनी, कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। और तो और इस माला में क्या है ऐसा? अरे मोतियों की माला जो बाजारों में 10-10 रुपए में बिकने वाली। अरे भला इसमें कौन सी शक्ति होगी, कौन सा जादू, कौन सा क्या है इसमें? मुझे तो वो बाबा भी ढोंगी पाखंडी लगता है साला। वो है ही ढोंगी, पाखंडी भी है। पर लेकिन दामिनी सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए ये माला उतारूंगा, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। तुम्हारे नाम ये पूरा का पूरा महल हवेली, पूरा सब कुछ तुम्हारे नाम, गाड़ी दौलत शौहरत बंगला सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन दामिनी, चौधरी, बस तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं चौधरी, मैं तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी, और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? ठीक है, ये पकड़ो बंदूक, ये पकड़ो, मैं अभी इस माला को उतारता हूँ। ये लो, उतार दी मैंने माला। जो हम दोनों को एक दूसरे से जुदा करे, मुझे वो चीज़ कतई पसंद नहीं है। आओ दामिनी, आओ। बाबा, बाबा। बालिके, तुझसे जो काम कहा था वो हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया। जैसा आपने कहा था वैसा ही किया मैंने। यानी चौधरी के गले से वो माला उतार गई? हाँ, तब उसने तो ठीक है। बड़े आराम से उतार के रख दी। ठीक है, तब तो ठीक हुआ। अब
उस चौधरी की मौत उस नाग के हाथ में है। लेकिन बाबा, तुमने मुझसे वादा किया था। वादा? हाँ। कौन सा वादा? चौधरी को मारने से पहले तुम मेरे पति मुझे वापस करोगे। पति? तेरा पति तो कब से दुनिया से ऊपर जा चुका है बालिके, अब वो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा? हाँ। लेकिन बाबा, आपने तो मुझसे कहा था कि मेरा पति जैसा पहले था वैसे ही मुझे मिल जाएगा। ये तो उस चौधरी के गले से माला उतरवाने के लिए कहा था। क्या? हाँ, और हाँ सुन बालिके, अब तेरी बलि की बारी है। लेकिन बाबा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे साथ ऐसा करना जरूरी था बालिके, क्योंकि तेरी बलि के बाद ही मेरा वो सपना पूरा होगा, और उसके बाद तू दामिनी से रुक्मणी बन जाएगी, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है। तुमने अपने वादे के लिए मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ धोखा किया। धोखा? मैंने कोई धोखा नहीं किया है। कोई धोखा नहीं किया? हाँ हाँ, धोखा नहीं किया। आपने मणि के लिए मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है, और फिर भी आप ये कहते हैं कि आपने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। धोखा? मैंने तुझे कोई धोखा नहीं किया। और हाँ, वो चौधरी जिसकी तू बात कर रही है वो तेरे पति का कातिल था, और चौधरी मर जाएगा तो तेरे पति का बदला पूरा हो जाएगा। झूठ! चौधरी मेरे पति का कातिल नहीं है, मेरे पति का कातिल तुम हो। तुम बालिके, इससे पहले मेरे क्रोध की आंधी चल उठे, अपने आप पर लगाम रख। लगाम रखूं? और सुन, तू मेरी बात मान ले, अपनी बलि दे दे, फिर हजारों साल की जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है नागेश के साथ। नहीं, सब धोखा है, सब झूठ है। मैं अब तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। तो फिर ठीक है, तू यहाँ रुक, मेरे पास तेरे लिए एक उपाय और है, मैं अभी आता हूं। बालिके, तेरी बलि आज यही दूंगा मैं। नहीं नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इसने चौधरी के गले से माला उतार दी। अब नागेश को बताता हूं। नागेश चौधरी को मार डालेगा, और उसके बाद मैं इस लड़की की बलि दूंगा। हाँ। रुक्मणी? रुक्मणी? मैं रुक्मणी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं। तुम मेरी रुक्मणी इंसान हूँ मैं। इंसान? इस योनि में, इस जन्म में हो तुम इंसान, और जो हमारे सालों के जन्मांतर से हम जीते आ रहे हैं, हजारों सालों से तुम मेरी पत्नी थी, इसीलिए इस इंसान युग में भी तुम्हें मेरी पत्नी बनना पड़ा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने श्याम से बहुत प्यार करती हूँ। सुना तुमने? तुम जो सब मिलके खेल खेले हो ना, तुम मुझे बस में नहीं कर पाओगे। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे कुछ भी नहीं समझना। तुम सब मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। अरे कोई धोखा नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारे प्यार के लिए इस युग में दोबारा वापस आया हूं मैं, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। रुक्मणी, मैं चाहते हुए भी तुम्हें छू नहीं सकता हूं जब तक तुम अपने उस रूप में दोबारा नहीं आओगी, जब तक हम दोनों एक नहीं हो सकते। मैं अपने और जिस श्याम को तुम ढूंढ रही हो वो श्याम मैं ही हूँ। मरने के बाद मैं अपनी दोबारा उस योनि में आया हूँ, एक नाग की योनि में, और तुम भी मेरे साथ एक नागिन थी। यकीन नहीं आता ना? नहीं आता। आओ मेरे साथ, तुम्हें वही जगह दिखाता हूँ जहाँ हम मिलते थे। आओ मेरे पीछे। याद आया कुछ? वही जगह है ये जहाँ हम रोज मिलते थे, बातें करते थे, साथ में पूरा दिन यहाँ हम एक साथ बिताते थे। हाँ, वो देखो ना, वो जगह को देखो, कुछ है, याद आया? ये वही जगह है।
जहाँ हम बैठकर प्यार की बातें करते थे। तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ होता था, हम दोनों का। याद करो रुक्मणी, याद करो। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तुम ये बनावटी बातें अपने पास रखो। अरे मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारा नागेश हूं और तुम मेरी रुक्मणी। मैं कैसे यकीन करूं, कैसे करूं मैं यकीन? मैं मानती हूं तुम्हारा रूप, तुम्हारी ये शक्ल, ये सूरत, ये शरीर बिल्कुल मेरे पति जैसा है, लेकिन तुम मेरे पति नहीं हो सकते। मानो या मत मानो, लेकिन एक बात सत्य है कि तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। रुक्मणी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस शरीर को त्याग दो तुम, तभी हम एक हो पाएंगे। तुम मुझे मारना चाहते हो? दोबारा अपना बनाने के लिए तुम्हारा नया जन्म होगा, उसी नागिन के भेष में जहां तुम मेरे साथ रहती थी। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ठीक है, समझ लिया। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मारो मुझे। नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? मैं इस दुनिया की हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, हर किसी का भी रूप भी ले सकता हूं। जिसका चाहे उसका रूप अपने अंदर प्रदर्शित कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं। बस प्यार करते हो? विनती कर सकता हूं तुम्हारे। मुझसे ये भी कह रहे हो कि मैं मर जाऊं और अपने हाथों से मरना भी नहीं चाहते? देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। जो बाबा भीम पिलासी है ना, तुम उसके हाथों से अपनी बलि कर लो और शायद हम दोनों फिर से नया जीवन बिता सकें। आखिर इस दुनिया में अब तुम किसके लिए जियोगी? तुम उस पति को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, मान लो, मेरी बात को मान लो। नहीं मानूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यकीन है मेरा पति एक दिन वापस आएगा, आएगा वो, आएगा वो। सब कुछ होते हुए भी मजबूर हूं मैं, लेकिन अब नहीं। जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा।